बच्चे, अब हम आपको मैथमेटिकल टूल्स के बारे में बताते हैं। मतलब कुछ नॉलेज होना चाहिए मैथमेटिक्स के टर्म में। आपको अगर नहीं मालूम रहेगा तो आपको फिजिक्स समझने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि ऑल जो फिजिक्स का फंडा है डिपेंड्स ऑन मैथमेटिक्स। माने इसलिए इसको कहा जाता है कि फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। इसलिए मैथमेटिक्स का हर टर्म, मतलब कहने का मतलब आपको अलजेब्रा का नॉलेज होना चाहिए, कैलकुलस का नॉलेज होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल का नॉलेज होना चाहिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अब छोटा छोटा चीज है, अगर वो नॉलेज नहीं रहेगा तो आप प्रॉब्लम को समझने में बहुत दिक्कत होगा। इसलिए मैं थोड़ा आज मैथमेटिकल टूल्स के बारे में एक दो क्लास लेके हम आपको बता देते हैं। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यू आर अटेंटिव अबाउट दी मैथमेटिकल टूल, क्योंकि बहुत चीज आपको नहीं मालूम होगा। जैसे देखिए, मैथमेटिकल टूल्स में पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिकल बतलाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल के लिए क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म के लिए जैसे ए याद कर लीजिएगा, जैसे साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। कॉस खाली जब रहेगा एंगल तो कॉस थीटा होता है, बाकी सभी टैन में भी माइनस थीटा होता है। ये इसका एप्लीकेशन ज्यादा है। एक चीज हो गया ये, और बाकी आप 10 में पढ़े हैं जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जितना भी फॉर्मूला वगैरह पढ़े हैं तो वो सब तो जानते हैं आप। ये भी आपको पता होना चाहिए कि देखिए इस ट्रायंगल है, तो देखिए अगर एक ट्रायंगल है, ये एंगल थीटा है, 390 डिग्री है, तो याद रखिएगा कि एंगल के सामने वाला P कहलाता है और 90 डिग्री के सामने वाला H कहलाता है, और बाकी जो हो गया 20 हो गया। ठीक है, लेकिन अगर कोई बोल दे कि ये हो गया, अगर एंगल ऐसा है, देखिए एंगल E अल्फा है, तो इसके लिए PE होगा। H कुछ नहीं बदलता है, 90 डिग्री के सामने वाला ही H रहेगा और E बेस बदल जाएगा ही। तो एंगल के सामने वाला P होता है, परपेंडिकुलर होता है दिमाग में, और 90 डिग्री के सामने वाला H होता है। तो ये सब छोटा छोटा चीज है। अच्छा, रही सवाल कि देखिए एंगल बनने के लिए, तो देखिए अब ऐसा है, देखिए अब कहता है, मान लीजिए कि देखिए आप लोग पढ़े 2 है, 3 है, 5 है, ट्रायंगल बनेगा 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा कि सम ऑफ 2 साइड ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड होना चाहिए। तो यहाँ 2 + 3 नॉट ग्रेटर देन 5 से बड़ा नहीं है, इसलिए ट्रायंगल नहीं बनेगा। कम से कम माने कहीं भी इधर से जोड़ेंगे तो हो जाएगा, लेकिन एक साइड से माने तीनों साइड से। तो ये हो गया कंडीशन कि ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए द सम ऑफ द 2 साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड होता है। अब देखिए इसमें और एक चीज बताते हैं। अब देखिए इसमें आता है, आपने पढ़े साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। इस सब में बच्चे लोग गड़बड़ हो जाते हैं। तो आप ऐसे भी जानते हैं, देखिए आप लोग देखिए बताते हैं कि 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, इतना का वैल्यू जानते हैं आप। अब कोई पूछेगा साइन में क्या होगा, ठीक है, कॉस में क्या होगा और टैन में क्या होगा। तो देखिए टैन में तो आप साइन 0 क्या होता है 0, साइन 30 क्या होता है 1/2। तो हम लोग को ऐसे थोड़ा सा याद रख लीजिए, आपको देखिए ऐसे याद कर लीजिए, ये इसके नीचे 0 लिखिए 4 लिखिए, 1 लिखिए 4 लिखिए, 2 लिखिए 4 लिखिए, 3 लिखिए 4 लिखिए, 4 लिखिए 4 लिखिए। अब देखिए 0 बाई, याद ये भी चीज रखिएगा, मैथ के चीज में आप लोग याद रखिएगा कि 0/0 क्या होता है
पढ़िएगा, मीनिंगलेस, इसको कहा जाता है इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म। अच्छा, 0/0 मीनिंगलेस होता है, 0/एनीथिंग, 0/एनीथिंग क्या होता है? 0। लेकिन एनीथिंग बाई 0 बराबर क्या होता है? इनफाइनाइट। ठीक है, ये सब चीज दिमाग में बैठा लीजिए। प्लस 1 पर पावर कुछ भी रहे वैल्यू 1 आएगा, 1 पर पावर 2 रहे तो 1 आएगा, 1 पर पावर 5 रहे तो वैल्यू 1 आएगा, 1 पर पावर इनफाइनाइट रहेगा तो वैल्यू 1 आएगा। लेकिन मोर देन 2 है और 2 पर पावर इनफाइनाइट रहेगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, 3 पर पावर इनफाइनाइट होगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये सब चीज आपको कैलकुलस में यूज करना पड़ेगा। 0/एनीथिंग 0, एनीथिंग बाई 0, ऐसे 1 पर पावर, तो ये सब चीज छोटा छोटा चीज है, मैथमेटिक्स के टर्म में आपको यूज करना पड़ेगा। अभी देखिए अभी क्या होता है, हम बताते हैं। हेलो, तो हो गया 2 पर पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, 3 पर पावर इनफाइनाइट। मतलब कहने का मतलब 1 पर पावर छोड़ के कुछ भी रहेगा इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट होता है। अच्छा, नंबर लाइन जानवे कर पावर इनफाइनाइट, मतलब कहने का मतलब 1 पर पावर छोड़ के कुछ भी रहेगा इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट होता है। अच्छा, नंबर लाइन जानवे करते हैं, नंबर सिस्टम जानवे करते हैं। देखिए, अगर बहुत लोग क्या होता है कि बोलता है कि 0 क्या है? इवन नंबर है, तो 0 इवन नंबर है, याद रखने का, 0 इवन नंबर है। तो कैसे है? तो ऐसे लिखने का कि दो नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2m, where m is integer, where m is integer। तो इंटीजर है तो देखो कैसे आता है। बहुत लोग को 0 कंफ्यूज होता है कि इवन नंबर नहीं है, तो वेयर ए डिफिनेशन है, मतलब स्टैंडर्ड दो नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2m, तब वेयर m इज इंटीजर। तो इंटीजर क्या होता है? तो इंटीजर पढ़े हैं कि 0 नंबर लाइन पर 1, देखो 2 ऐसे ऐसे चला गया, इधर -1 -2 इस ढंग से चला जाता है। अब पहले 0 रख दो, इंटीजर स्टार्ट होता है 0 से, तो m इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या होगा? 2 इंटू 0 कितना आ गया? 0। 1 रखोगे तो क्या होगा? 2 आ जाएगा, 2 रखोगे तो क्या होगा? 4 आ जाएगा। इसलिए 0 इवन नंबर है। कोई पूछेगा ऑड नंबर क्या है? तो ऑड नंबर उसको कहते हैं जिसको 2m + 1, वेयर m इज इंटीजर। तो m का वैल्यू अगर 0 रखोगे तो देखो 0 + 1 बराबर क्या हो गया? 1। 1 रखोगे तो क्या होगा? 3। तो इस ढंग से 0 इवन नंबर है, समझे? इवन नंबर कोई पूछा तो बोलने का 2m वेयर m इज इंटीजर, एक चीज हो गया। अब देखिए आप लोग को ये भी दिमाग में रखना है कि देखिए मैथमेटिक्स में, देखिए आपको साइन बता दिए। अब देखिए साइन का 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? तो 0/एनीथिंग क्या होगा? 0। तो 0 1 रूट में है तो 1 का रूट 1, 2 का 4 का रूट 2, तो साइन 30 1/2, ये कट गया तो कितना? 1/2। तो 1 का रूट निकल जाएगा 1 और 2 का नहीं निकलेगा तो √2। अब देखिए ये नहीं कटेगा, √3 रह जाएगा, इसका 4 का 2, ये कट गया तो कितना हो गया? 1। तो साइन 0, देखिए साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, cos √3/2, आइए इतना हो गया। अब साइन का मालूम हो गया तो इसको इधर से लिख देना तो हो जाएगा cos का वैल्यू 1 √3/2
1/√2 ये 1/2 ये हो गया 0, ये हो गया। तो ये याद करने का मेथड साइन वाले याद रखो, कॉस में उलट दो, इधर से सब उल्टा लिख देना। अब क्या होता है कि tan थीटा निकालना है, तो tan थीटा बराबर पढ़ी है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब देखो ये साइन है, ये कॉस है, इसमें 0/एनीथिंग में डिवाइड दोगे तो क्या होगा 0, इसमें इससे डिवाइड दोगे तो 2 2 कैंसिल 1/√3, यानी tan 30 कितना निकल गया इतना। अब इसमें इससे डिवाइड दोगे तो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1, tan 45 निकल गया। इसमें इससे डिवाइड दोगे तो 2 2 कैंसिल √3 आ जाएगा। यहाँ क्या है एनीथिंग बाय 0, एक का मतलब क्या हो गया एनीथिंग, अभी हम बताएं तो 1/0 बराबर इनफाइनाइट। इतना का वैल्यू आपको मालूम हो गया। कैसे निकाला जाता है याद रखने के लिए ऑर्डर से लिख लेना, 0 1 0 1 2 3 4, सबके नीचे 4, तो ये निकल गया। अब आता है आपको एक चीज हम जो अभी बता रहे हैं दिमाग में रखिएगा। देखिए ये बता रहे हैं, अगर ये नहीं समझ में आया तो बड़ा दिक्कत होगा, इसलिए आपको बहुत ज्यादा यूज होगा इसका मैथमेटिक्स का। देखिए अभी क्या हो गया, देखिए एक क्वाड्रेंट है ऐसे, देखिए इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें tan पॉजिटिव, इसमें कॉस पॉजिटिव। ठीक है, याद रखिएगा कोई भी वैल्यू निकालने के लिए कहे तो फट से निकाल दीजिएगा। अब देखिए ये क्या आता है 90 डिग्री, यहां तक 90 डिग्री, इसमें आया यहां तक 180, इसमें आएगा कितना, तो देखिए 90 E90 और E90 ये हो गया 90। ठीक है, तो देखिए हमको कोई भी अभी तक आप जानते थे कि साइन 90 माइनस थीटा पूछा और साइन 90 प्लस थीटा पूछा, तो क्या होगा इसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, थीटा है सब, और tan 90 माइनस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, फिर एक साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, फिर देखिए मैं एक के बाद डायरेक्ट करते साइन 270 प्लस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, कुछ भी लिखिए, फिर लिख दीजिए साइन 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा। ये सब का वैल्यू निकालना रहेगा। तो पहला क्या दिमाग में, पहला तो ये ग्राफ एकदम दिमाग में मतलब एकदम पिकअप कर लीजिए कि ऑल पॉजिटिव का मतलब साइन कॉस टेन, साइन भी कॉस भी और टेन भी, और इसका उल्टा भी सब पॉजिटिव रहेगा। इस क्वाड्रेंट में ये पहला क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन पॉजिटिव, जितना बाकी है सब निगेटिव, थर्ड में tan पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव, और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव। अब देखिए हम बताते हैं अब इसका वैल्यू। एक चीज और याद रखने का कि 90 रहेगा और 270 रहेगा, तो इसका उल्टा होगा, साइन का कॉस, कॉस का टेन, टेन का कॉट।
और देखिए 180 रहेगा और 360 रहेगा तो सेम रहेगा, इसमें सेम और इसमें इनवर्स। इनवर्स का मतलब साइन का कॉस होगा, साइन है तो कॉस हो जाएगा, साइन का कॉस। इसमें सेम रहेगा, साइन रहेगा तो साइन ए रहेगा। अब देखिए सबसे पहले क्या देखेंगे, देखिए साइन 90 माइनस थीटा, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा 90। अरे तो 90 किसमें है, इसमें है, तो 90 यहां तक है 90, तो इसमें तो ऑल पॉजिटिव होता है, तो ऑल पॉजिटिव होगा। तो साइन 90 में क्या बताए थे, उल्टा, तो साइन का क्या हो जाएगा, सीधे लिख दीजिएगा कॉस और थीटा की जगह थीटा, क्योंकि इसमें ऑल पॉजिटिव है। अब इसमें चलाइए, इसमें क्या है, साइन 90 प्लस थीटा, 90 इस लाइन तक, अब कुछ भी जुटेगा तो इसमें आएगा, तो इसमें क्या पॉजिटिव होता है, साइन, इसमें क्या पॉजिटिव होता है, साइन, तो है क्या साइन, तो ये भी हो जाएगा कॉस थीटा। इसमें देखिए कॉस, तो इसमें क्या है, कॉस 90 माइनस थीटा है, तो कॉस है तो क्या लिखेंगे आप, साइन, अब पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, तो 90 माइनस थीटा का मतलब इसी में रह जाएगा, तो इसमें तो सब पॉजिटिव था, यही रह जाएगा। अब यहां देखिए कॉस, देखिए इसको ध्यान दीजिए, कॉस, तो कॉस 90 है तो क्या होगा, पहला साइन थीटा, प्लस होगा कि माइनस होगा, तो 90 प्लस थीटा, 90 इस लाइन तक, थीटा इसमें, तो इसमें क्या पॉजिटिव है, साइन, और ये है क्या कॉस, ये हो जाएगा माइनस, ये समझना है। अभी इसको देखिए tan 90 माइनस है, जहां माइनस वाला है तो सब पॉजिटिव हो जाएगा, तो tan का क्या हो जाएगा, सीधे cot थीटा। अब इसमें देखिए tan 90 प्लस थीटा, इसमें आया, इसमें आया, तो इसमें आया, तो इसमें हम बताएं साइन पॉजिटिव, ये है क्या tan, तो इसका वैल्यू भी माइनस cot थीटा। अब देखिए उलट पुलट किए हैं, साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 किस लाइन तक, 180 इस लाइन तक, यहां से इसमें आया 180, 180 में से भी थीटा घट गया तो किस में रह जाएगा, इसी में रह जाएगा, तो इसमें क्या होगा, हम ये भी बताए हैं कि जहां 180 रहेगा, पहले ये देखने का 180 है तो सेम रहेगा, तो साइन का वैल्यू साइन ही रहेगा, इसमें बदलाव नहीं होता है, और इसी में रह गया इसलिए साइन थीटा। अब देखिए यहां चेंज होगा 180, तो 180 इस लाइन तक, कुछ भी जुटेगा इसमें भागेगा, तो इसमें क्या होता है, tan पॉजिटिव है क्या साइन, तो माइनस में आएगा, तो क्या होगा माइनस साइन थीटा। अब देखिए इसमें आया, फिर 270 आ गया, तो 270 में क्या होगा, साइन का वैल्यू कॉस, तो डायरेक्ट पहले लिख दो कॉस, पहले लिख दिए। अब इसका माइनस होगा कि प्लस होगा, तो देखिए थोड़ा दिमाग लगे, 270 इस लाइन तक, 90 90 90, 270 हो गया, आई 270 में क्या थीटा जुट गया, कुछ भी जुटेगा तो इसमें आएगा, और इसमें क्या होता है कॉस पॉजिटिव, है क्या साइन, तो माइनस कॉस थीटा। इसमें देखिए ये क्या होगा 270, तो क्या होगा, देखिए ये उल्टेगा, कॉस है तो क्या हो जाएगा साइन, प्लस होगा कि माइनस, तो देखिए प्लस होगा कि माइनस, तो 270, तो 270 में इसी में रह गया, घट गया तो होता है tan पॉजिटिव, यस कॉस, भी माइनस। अब 360 डिग्री वाला समझ लीजिए, तो 360 डिग्री कहाँ आया, यहां तक, और इसमें कुछ जुट गया तो कहां जाएगा, यहां, तो क्या करने का, इस पे पॉजिटिव, साइन क्या होगा पॉजिटिव, तो साइन है तो साइन होगा, 360 में तो बदलना नहीं है, तो ये हो गया। अब देखिए घट गया इसमें, तो घट गया तो इसमें आया, तो इसमें क्या होगा कॉस, है क्या साइन, इसलिए माइनस आ जाएगा, माइनस
साइन थीटा। तो ये हो गया, ये चीज आपको दिमाग में फ्रेम कर लीजिए। अगर नहीं किए हैं तो हर चीज निकाल दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए साइन 310 चीज निकाल दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए साइन 310 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 310 डिग्री। तो 310 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, बोलिए। तो 310 डिग्री का वैल्यू, या आप ऐसे कर दिए 310 डिग्री मत बोलिए, आप जिससे सिंपल निकल जाए। जैसे देखिए ऐसे देखिए 320 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा। इसको क्या कर सकते हैं, जब भी लाना है तो 270, अब प्लस कितना जोड़े, कितना जोड़े, क्या आ जाएगा बोलिए। तो 50 जोड़ देंगे तो हो जाएगा ना। देखिए 50 जोड़ देंगे तो हो जाएगा। तो जैसा कोई भी वैल्यू अगर आपको निकालना रहे तो ऐसे आप निकाल सकते। जैसे देखिए 360 डिग्री है, तो 360 डिग्री में हम देखिए 300 डिग्री का वैल्यू निकालना चाहते हैं। साइन 300 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो देखिए सुन लीजिए, साइन 300 का वैल्यू निकालना है तो इसी से निकाल दे सकते हैं। क्या कोई बच्चा इसे कर दिया, 360 में 60 डिग्री घटा दिया। कोई बच्चा साइन 270 में 30 जोड़ दिया। ये भी 300 होता है, ये भी 300 होता है। तो हम आपको बताएं पहला वाला, पहले देखना है ये तो 360 डिग्री, तो हम बोले 180 और 360 डिग्री में सेम रहेगा, यानी साइन की जगह क्या रहेगा, साइन। एंगल की जगह वही लिख देना। अब प्लस में होगा कि माइनस में, तो 360 किस में आता है, इसमें। तो 360 में से 60 घटा है तो इसी में रह जाएगा। और इसमें क्या पॉजिटिव होता है, हम बताएं कॉस पॉजिटिव होता है, और है साइन तो माइनस आ गया। तो कितना हो गया, साइन 60 डिग्री का मान क्या जानते हैं, √3/2। तो 300 डिग्री का मान क्या होगा, कितना। अब इससे निकालोगे तो भी वो नहीं आएगा। देखो 270 में क्या होता है, हम बदलने के लिए बोले कॉस बदल दो, कॉस 90 और 270 में इन्वर्स हो जाता है तो उल्टा कर दिए कॉस। थीटा की जगह थीटा लिख दिए। अब प्लस हुआ कि माइनस, तो तुम देखो 270 कहाँ, यहाँ। और 270 में 90 90 90, 270 में 30 जुटा तो इसमें आएगा। इसमें क्या होता है, कॉस पॉजिटिव है क्या, साइन, तो माइनस आया। तो कॉस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2। तो कोई बच्चा जैसे कर ले, जिस ढंग से करना चाहे उस ढंग से समझे तो ये हो जाएगा। तो ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग नहीं ये सब चीज जानिएगा तो दिक्कत होगा। अब देखिए हम आपको बताते हैं थोड़ा कैलकुलस के टर्म में, तो ये सब काम देगा अगले क्लास में, इसलिए बता दे रहे हैं। देखिए मैथमेटिकल टूल्स के बारे में थोड़ा सा हम आपको ये चीज जानना जरूरी है। देखिए कोऑर्डिनेट में आप पढ़ना है कि एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये पी कोऑर्डिनेट है। तो इसका एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस है तो इसका दो ही कोऑर्डिनेट होगा। इसको कहते हैं लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि ये आर है, मान लीजिए वेक्टर के टर्म में हम बताएं ये वाई हो गया, आई एक्स हो गया। तो आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर थीटा है तो tan थीटा बराबर वाई एक्स हो जाएगा। तो ये चीज होता है, इसको कहा जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। अब पोलर कोऑर्डिनेट होता है, तो पोलर कोऑर्डिनेट में कहीं पर यूज होगा तो देखिए अगर एक्स वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये पोलर कोऑर्डिनेट है, तो इस सिर्फ आर होगा और ये एंगल थीटा होगा। तो इसको कहते हैं आर इंटू थीटा, ये होता है पोलर कोऑर्डिनेट। तो कभी कभी पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में रिलेशन रहता है। जैसे अभी हम आर माना तो इसको कार्टेशियन में क्या मानते थे, एक्स,
तो इसको रिजॉल्व कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, r cos थीटा इक्वल टू x। हो गया ना। अगर इसको माने पोलर कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में तो इतना हो गया। इसके ठीक परपेंडिकुलर जो जाएंगे तो r sin थीटा बराबर क्या होगा, बाई दोनों जने स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इतना बराबर 1, इसलिए आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। पोलर कोऑर्डिनेट को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में बदल दीजिए। ये सब मैथमेटिक्स का रूल्स है, कहीं कहीं पर मिलेगा आपको, तो ये सब नॉलेज होना चाहिए। अब देखिए आपको बताते हैं कैलकुलस। कैलकुलस के टर्म में पहले बता दिए हैं कि देखिए एक होता है, देखिए पहला लिमिट, लिमिट x टेंड टू a एक्स एन माइनस एन बाई एक्स माइनस ए बराबर होता है एन ए एन माइनस 1। एक्स टेंड टू ए का मतलब होता है कि वैल्यू एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स ए नॉट इक्वल टू ए। अगर 0/0 फॉर्म आता है, 0/0 के लिए ई एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर इसको वैल्यू बैठा दीजिएगा तो क्या होगा, a पर पावर n माइनस a पर पावर n, इधर क्या हो जाएगा a माइनस a, तो ये हो गया 0, आई हो गया 0, तो कट गया, तो इसको कहा जाता है इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो ऐसे के लिए हम लोग क्या कहते हैं, इसका वैल्यू होता है कि x टेंड टू a, इसका मतलब वैल्यू ऑफ x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स a नॉट इक्वल टू a। अच्छा, दूसरा क्या है आपको याद रखना है, देखिए लिमिट में एक होता है, आपको याद रखना पड़ेगा ये सब। देखिए ई क्या है, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल टर्म रहता है। ई का वैल्यू जो होता है 2 और 3 के बीच में लाइज होता है, ई का वैल्यू, ए का वैल्यू। अच्छा, तो ये सब जैसे जैसे टर्म आते जाएगा वैसे वैसे हम बताते चले जाएंगे। अभी देखिए इसमें आता है डीसी, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, एक्स टू द पावर n है, तो इसका डिफरेंशियल होता है n x n माइनस 1। एक सब किताब में लिखा रहेगा डीसी। देखिए दूसरा डीसी, डीसी ऑफ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। फिर देखिए डीसी ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का होता है 1/x। देखिए अगर डीसी ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का होगा कॉस एक्स, इसी तरह cos x का क्या होगा, जो c से शुरू होता है उसका माइनस होता है। तो ये सब चीज आपको किताब में दिया हुआ रहेगा, क्योंकि अभी जो है आप लोग को डिफरेंशियल जब पढ़ेंगे या मान लीजिए मोशन जो पढ़ेंगे तो उसमें डिफरेंशिएशन का यूज है, तो ये सब टर्म समझाया जाएगा। मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल टूल्स में ये सब लिखा हुआ रहता है। अभी देखो इसमें आता है मेनली ई, याद रख लो, समझे, कांस्टेंट टर्म का डायमेंशन, मतलब कांस्टेंट टर्म का डीसी क्या होगा, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, तो 0। इसमें फॉर्मूला आता है पाई बराबर u इंटू वी, तो ये भी याद रख लो। देखिए तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी बाई डी एक्स, तो पहले वाले टर्म को छोड़ देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, और फिर नीचे वाला को छोड़ देते हैं, वो पीछे वाला को छोड़ देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो एक ई होता है, एक होता है रेशियो में लिखा रहेगा, तो बाई बराबर यू बाई डी, तो डी बाई डी एक्स जो होता है नीचे वाला को छोड़ देने का, ऊपर वाला को डिफरेंशिएशन करने का, माइनस फिर इसको छोड़ देने का, इसको डिफरेंशिएशन करने का, और नीचे वाले को
होल स्क्वायर कर देने का। तो ये डिफरेंशिएशन का टर्म होता है। तो ये डिफरेंशिएशन जब तक आप लोग नहीं जानेंगे, और एक चीज और बताते हैं कि जो बहुत आता है लिमिट बैठाने में। मान लिए इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। मान लीजिए कि अगर हम अभी बताएं कि डीसी ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डीसी क्या बताएं, माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का डीसी क्या बताएं, माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो कोई पूछेगा कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इंटीग्रेशन का साइन ही होता है, इसमें डीएक्स अलग जाएगा। समझ गए? तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो साइन एक्स उल्टा। फिर देखिए अभी हम लॉग एक्स का, देखिए लॉग एक्स का डीसी बताए थे 1/x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो यहाँ पर dx लगा दिएगा तो ये log x हो जाएगा। अब e टू द पावर x का dc क्या होता है, याद रखिए e टू द पावर x का देखिए dc ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर x का dc होता है e टू द पावर x। अगर इसका इंटीग्रेशन पूछेगा तो यहाँ पर dx लग जाएगा, खाली e हो जाएगा, और सेम हो गया। अच्छा एक चीज और दिमाग में बिठा लीजिएगा, ए टू द पावर एक्स का वैल्यू होता है e टू द पावर एक्स लॉग ए याद कर लीजिएगा, e टू द पावर एक्स। तो डिफरेंशिएशन जैसे जैसे आप जानेंगे वैसे वैसे करेंगे, और इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है। तो मैथमेटिक्स के टर्म में आपको बहुत चीजें जानना पड़ेगा। अभी देखिए बाइनोमियल एक्सपेंशन कहाँ कहाँ यूज होता है, देखिए जैसे अब ई होता है, ई हम क्या बताएं, एक्सपोनेंशियल टर्म है, इसका वैल्यू जो होता है 2 और 3 के बीच लाइज करता है। सुन लीजिए ई। अब देखिए e टू द पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, तो ये सब याद करना पड़ेगा। 1 प्लस एक्स बाई एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट e टू द पावर माइनस एक्स रहेगा तो क्या हो जाएगा, अल्टरनेट होगा 1 माइनस एक्स, प्लस हो जाएगा आई माइनस हो जाएगा। तो e ए एक्सपोनेंशियल के टर्म में हो गया। अब रही सवाल देखिए, अब देखिए बाइनोमियल थ्योरम में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। देखिए ये भी याद कर लीजिए, एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स टू द पावर n बराबर क्या होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब डॉट डॉट। ये हो गया, इसका एक्सपेंशन बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए आपको हम बता दिए कहीं प्रॉब्लम में आपको देगा तो ये सब चीज जानना जरूरी है। अच्छा फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 into 1 या 1 into 2। फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 3 2 पर भी रोक सकते हैं, नहीं तो 4 3 2 into 1। ये सब मैथमेटिक्स जो पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आता है। आज तक यही, उसके बाद हम अगले चैप्टर जो करेंगे वो है मोशन। मोशन में आपको हम बताएंगे, देखिए काइनेमेटिक्स है, डायनेमिक्स है, स्टैटिक्स है, समझे? तो उस अगला चैप्टर जो बताएंगे मोशन। ठीक, बस इतने ही रहने दीजिए।